बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। दहशतगर्दों पर कारी-वार, नजरसानी एक्ट कलअदम करार, नजरसानी पर नजरसानी का प्लान तैयार, किसकी होगी निगरान सरकार, सदर ममलकत का कितना इख्तियार, और मुत्तफिक होंगे शाह और अंसार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके केश में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने केश के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोलियां भी बरामद हुई। बोल न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, क्या डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन की आपके पास? फोर्सेस का बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो कि जिला कीच के इलाके माजा बंद में किया गया और ISPR की जानिब से बताया गया है कि बड़ी सक्सेसफुल कामयाब कार्रवाई जिसमें 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि एक दहशतगर्द जो है जख्मी हुआ इस ऑपरेशन के दौरान। और इस दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में वेपन्स और दीगर एमुनेशन जो है वो भी बरामद हुआ। और ये जो हलाक होने वाले दहशतगर्द हैं बुनियादी तौर पर अपने इलाके में न सिर्फ मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे, बल्कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इनका हाथ था। और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और हर कीमत पर पाकिस्तान के दुश्मनों के जो मज़मूम अज़ाइम है, मकासद है, उनको नाकाम बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म। सूबाई असेंबली तहलील गई। गवर्नर सिंध ने असेंबली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस गए थे। आपको बता रहे हैं कि सिंध असेंबली तहलील हो चुकी है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सूबाई असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर सिंध ने असेंबली की तहलील की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस गए थे। आपको बता रहे हैं कि सिंध तहलील हो चुकी है और वज़ीर आला सिंध खुद समरी लेकर गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 5 साल इतने मुश्किल में गुजारे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि सूबाई असेंबली भी तहलील हो गई है। इसी हवाले से मजीद हमारे साथ मौजूद हैं सलाहुद्दीन, मजीद बताएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, सिंध असेंबली जो है उसको तहलील कर दिया गया है। इस हवाले से जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एडवाइस लेकर गवर्नर हाउस गए थे और उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी को जो है एडवाइस दी थी कि सिंध असेंबली को जो है वो तहलील कर दिया जाए, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने उस पर एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं और ये सिंध असेंबली अब जो है वो तहलील हो चुकी है। और सिंध असेंबली ने जो है 4 साल 11 माह 29 दिन जो है वो बिजनेस चलाया है और सिंध असेंबली अब 4 साल 11 माह और 29 दिन के बाद अब जो है बाकायदा तहलील कर दी गई है। सिंध असेंबली जो है अब तहलील हो चुकी है और सिंध असेंबली के हवाले से जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पहले ही बताया था कि वो 1 रोज कब्ल जो है वो इस असेंबली तहलील करना चाहते हैं, तो इसके बाद जो है वो आज वज़ीर आला सिंध ने सिंध असेंबली से जो है वो बिल्कुल सी तहलील हो चुकी है। सलाहुद्दीन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का फैसला सुना दिया। 87 सफाहत पर मुश्तमिल मुतफ़क्का फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं कि कानून के आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़क्का फैसले का हिस्सा बना दिया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार। चीफ जस्टिस के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नसरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। खुसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया।
फैसला सुनाने से पहले दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया गया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। रिव्यू ऑफ जजमेंट आईन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। यह मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। फैसले में लिखा गया कि कानून आइन के मुताबिक है या नहीं। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़िक़ा फैसले का हिस्सा बनाया गया। कहा अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया किया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ नजरसानी अपील की प्लानिंग कर ली। स्पीकर फैसले की कॉपी मंगवा ली। पहले खुद बगौर जायजा लेंगे, जिसके बाद कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मशवरे के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया जा सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पर फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। पार्लियामेंट आर्टिकल 184(3) के इख्तियार खत्म कर दे। ना रहेगा ना बजेगी बांसुरी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले पर तबसरा। बोर्ड से बातचीत में कहा कि पार्लियामेंट को जो बेवकूफ किया गया है इसका नोटिस नए पार्लियामेंट में होगा। जो है वो किसी तौर पे जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। इसको ये रिव्यू में या ये फैसला भी सेटिस्फाइड होगा। पार्लियामेंट को बेवकूफ करने की जो कोशिश है इसका भी नेक्स्ट जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो इसका भी नोटिस जो है वो मुझे लगता है कि जरूर होगा, क्योंकि पार्लियामेंट आइन की हालत है। पार्लियामेंट ने वजूद दिया है आइन को, वजूद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो कल को इन दफात को जो है वो आइन से निकाल बाहर करे तो उसके बाद तो फिर किसी के पास ये इख्तियार नहीं रहेगा कि वो आइन को रीराइट कर दे। अता तारड़ कहते हैं कि कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 सालाना अहली खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। कहा कि 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में उनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज कुछ जेल में सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। इस कानून के तहत सिर्फ रिव्यू का राइट दिया था कि जिसका रिव्यू वहां से रिजेक्ट होता है उसको एक राइट मिल जाए कि वो असर नौ रिव्यू फाइल कर सके। तो मियां साहब का केस तो ज़ुमरे में आता नहीं है। मियां साहब का 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की कानून साजी आ चुकी कि वो लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल होगी। वो उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी हुई है। जहांगीर तरीन साहब की भी खत्म हो गई हुई है। 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम दे दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम खत में सदर ने वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 12 अगस्त तक मौजू निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। वजीर आजम कौन, हुकूमत और अपोजिशन इत्तेफाक में नाकाम। सदर का दोनों को दो टोक पैगाम। 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम दे दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के नाम खत में सदर ने हिदायत की है कि 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम दे दें। खत में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कौमी असम्बली की तहरील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। खत में मज़ीद कहा गया है कि मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर करते हुए 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। अब वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 12 अगस्त तक मौजू निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। निगरान हुकूमत के लिए खत क्यों लिखा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत पर बरस पड़े। कहा सदर मुमलिकत को आइन की किताब पढ़ लेनी चाहिए थी। आइन के तहत निगरान वज़ीर आज़म के ऐलान तक मैं वज़ीर आज़म हूँ। 3 दिन में अगर अपोजिशन लीडर के साथ इत्तेफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। आज अपोजिशन लीडर से मुलाकात ना हुई तो कल जरूर होगी।
इस मुल्क के माशी हालात तबाहकुन होते और इसकी कड़ियाँ जो हैं वो पिछली हुकूमत से मिलती हैं, जिन्होंने इंतहाई गैर दानिशमंदाना तरीके से और बदतरीन गफलत से पाकिस्तान की माशी और सियासी और खारजी सूरत हाल को तबाह किया। हमारे दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक ताल्लुकात में जो गर्म जोशी थी उसमें कमी आ गई थी। फिर अपनी इज्तिमाई काविशों से ये सारे दोस्त ममालिक को हमने राज़ी किया, उनको हक़ाइक़ बताए और आज आपने देखा चीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो, चाहे कतर हो, चाहे तुर्की हो, सब ने पाकिस्तान की अपना इन 16 महीनों में पूरी मदद की, तायद की हमारे साथ। और अभी आपको खबर देंगे निगरान वजीर आजम कौन होगा, ये फैसला नहीं हो सका। वजीर आजम आज या कल अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। सादिक संजरानी का नाम भी ज़ेरे गौर है। सादिक संजरानी गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ और सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें कर चुके हैं। हुकूमत की जानिब से जलील अब्बास जिलानी और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में दोनों तरफ से 3 नाम पेश किए गए, लेकिन किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया है। इस वक्त वहां पर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं जानेंगे फहद चौधरी जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। निगरान वजीर आजम कौन होगा, यह फैसला नहीं हो सका। वजीर आजम आज या कल अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। सादिक संजरानी का नाम भी ज़ेरे गौर है। सादिक संजरानी गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ और सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 5 साल इतने आसान नहीं थे। लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर एतमाद किया। सिंध असेंबली में अलविदाई खिताब के दौरान उन्होंने साबिक हुकूमत पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। कहा PTI हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर और आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। इतने आसान 5 साल नहीं थे। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया। मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ ये हुई। एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और मुझे कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा जेल से। स्पीकर सिंध असेंबली काले कानून के कैदी हैं। हमारी लीडरशिप ने मुश्किल हालात देखे। ईद की रात को फरियाल तालपुर को इंतकाम का निशाना बनाया गया। सिंध असेंबली में वजीर इत्तला शर्जील मेमन का खिताब। कहा कि मुझे जेल में पार्टी ने टिकट दिया, इलेक्शन में कामयाब हुआ, जो खिदमत की उस पर अवाम हमें वोट देंगे। को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए हम असेंबलियों में आते हैं, जिस मकसद के लिए हमें लोग वोट देकर भेजते हैं असेंबली में कि उनके मसाइल हल हो, ये वो असेंबली है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को बोलने का मौका दिया गया, हर शख्स की बातों को सुना गया। हम किसी के घर की खवातीन के लिए कभी ये सोच नहीं रखेंगे कि लोगों की इस हद तक पर्सनल हुआ जाए, जो अनफॉर्चुनेटली इन 5 साल में, कि मैं इस 5 साल के बताऊं इन 5 सालों में क्या क्या नहीं किया गया, लोगों की फैमिलीज तक को टारगेट किया गया। ये कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होता था, ये हमारी रवायतों में नहीं है। जो गलतियां हुई उन पर आवाम से माफी चाहती हूं, आइंदा गलतियां नहीं होंगी। अपोजिशन लीडर राना अनवर का सिंध असेंबली में आखिरी खिताब। कहा अगली असेंबली में आएंगे और हुकूमत की बेंचेस पर बैठेंगे, सिंध के मसाइल हल करेंगे। जो मुझसे गलतियां हुई मैं उन सबकी, आप सबसे माफी के तलबगार हूँ। पूरी अपोजिशन, अपनी पार्टी, अपने यहाँ और यहाँ बैठे मेरे बहन भाई, सबसे। बात तो ये है कि सर कि आप जीते, सब जीते, लेकिन उस आवाम जो वोट देती है उस आवाम के लिए हम कुछ करें। कि आया क्या, सिर्फ हम यही सोचें कि हम जो अपने लिए खुशी के साथ साथ उनकी खुशियों को भी साथ रखें जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है सब। लेकिन ये बताइए कि हमने आवाम को क्या डिलीवर दिया। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, दोबारा रज बस के आएंगे और रज बस के आने के बाद यहाँ बैठेंगे। और अभी आपको खबर दें कि डिप्टी कमिश्नर लाड़काना ने सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद ग्रेड 1 से 4 की मुलाजमतों के 1400 ऑर्डर्स जारी कर दिए। मुलाजमतें महकमा सेहत, तालीम, प्रोवेंशन, हाईवेज, बहबूदाबाद दीगर महकमों में दी गई है। लाड़काना डिप्टी कमिश्नर लाड़काना सलीमुल्लाह ऑर्डर ने मुबैना तौर पर तमाम ऑर्डर्स पर साबका तारीखों में दस्तखत किए हैं।
सखर से कराची आते हुए एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद को अगवा करने के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब एहतजाज। कराची से अंदर सिंध जाने वाली सुपर ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एडवोकेट हिकमतुल्लाह के भाई का कहना है कि भाई को 16 जुलाई को अगवा किया गया, लेकिन पुलिस अभी तक भाई को बाजियाब करवाने में नाकाम है। हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। यौम आज़ादी के 76 साल, फनकारों की जानिब से कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। तारीख का अमीन, आज़ादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।